बहुत ज़रूरी है ताकि यार बच्चों को समझ में आए कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट में आखिर लेट क्यों हो रहा है और कब तक आएगा। तो देखो, सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट का अनाउंसमेंट था वो आपका 28 अगस्त तक को अनाउंस किया गया था 2025 में, ठीक है। और जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट था वो 16 को अनाउंस किया गया था। लेकिन आज तक 3 तारीख हो चुका है, अभी तक सेकंड राउंड का अलॉटमेंट नहीं आया है, ठीक है। इसके पीछे का मैं पहले आपको रीज़न बता देता हूँ, और रीज़न बताने के बाद फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है और कब तक हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू, अभी क्या है ना कि बीसीसी का जो वेबसाइट है, आप ये चीज़ मान के चलो कि उनके पास इतना स्ट्रांग सर्वर नहीं है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, हर साल का इनका ये सीन रहा है कि कुछ ना कुछ ये लोग लेट करते हैं, अपने प्रोमिसेस पे उतरते नहीं हैं। जैसे कि पिछले साल का मॉपअप राउंड भी एकदम आपका जनवरी में खींचते हुए लेके चले गए थे लोग, ठीक है। इस साल तो ऐसा होने का उम्मीद कम है, क्योंकि इस बार काफ़ी जल्दी चीज़ें स्टार्ट हो गई। बट मुझे मुझे ताज्जुब हो रहा था कि कैसे इतना जल्दी इन्होंने रिजल्ट दे दिया, उसके बाद फिर अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया, जबकि हर साल ऐसा होता नहीं था। और ये चीज़ डगमगाया था कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि उस समय नीट का और बाकी जितने भी एग्जाम्स थे, सबका रिजल्ट लेट हो गया था, सबका एग्जाम्स लेट हो गया था। उस टाइम के बाद से बीसीसी का भी वही सीन रहा था, ठीक है। तो हम बीसीसी की वेबसाइट से समझते हैं कि आखिर क्यों डिले हो रहा है। तो बाबू देखो, बीसीसी जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ काम नहीं कर रही है, बीसीसी काम कर रही है, बट ये है कि हमारे सेक्टर में काम नहीं कर रही है। जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके सेक्टर में काम नहीं हो रहा है, जबकि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, उस सेक्टर में काम हो रहा है और उनका रिजल्ट आ चुका है सेकंड राउंड का। लेकिन बीसीसी का इन्होंने डिले कर दिया। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि आपको पब्लिकली भी बताया जा सकते हैं, और ऐसे भी रीजन हैं जो कि शायद इसके बारे में हम जानते भी ना हो, हम कुछ कह भी नहीं सकते, वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात कि बीसीसी का जो वेबसाइट है उस पर एक एग्जाम नहीं चलता है। आपका बीसीसी का भी एग्जाम है, यूजी मैक का भी एग्जाम है, पीजी मैक का भी एग्जाम है, बहुत तरह के एग्जाम है, इंजीनियर से लेके एग्रीकल्चर से लेके हर एक चीज़ का, आयुष वगैरह सब चीज़ का एग्जाम चलता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि सारे एग्जाम का वो लोग एक ही टाइम शेड्यूल दे देते हैं, समझ रहे हो। मतलब वो खुद से पहले प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं कि इस समय हम लोग ये रिलीज करने वाले, वो रिलीज करने वाले। उनको जैसा समझ में आता है वो लोग वैसा रिलीज कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी हम नोटिस जारी किए उस पर खरे उतरें। बट होता ऐसा है कि कोई एग्जाम डिले हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो खुद का जो वेबसाइट का जो पोर्टल होता है उस पर उनको लेट चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहला रीज़न आप ये समझो कि अभी ऐसा नहीं है कि बीसीसी, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, बीसीसी ऐसा नहीं है कि खाली बैठा हुआ है, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इनके नोटिस देखोगे तो इनके कई सारे नोटिस यहाँ पे जारी हो चुके हैं, पीजी डेक का, उसके बाद पीजी डेक का 2025, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बीसीसी जो है वो अभी खाली बैठा हुआ है, अभी ये कुछ काम कर रहा है। अब जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो उससे पहले आप भूल जाओ कि आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपका ये चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई हमारा भी काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप ये चीज़ समझो कि अभी बीसीसी में टाइम लगने वाला है, कि बीसीसी आपका कभी भी सेकंड राउंड का अलॉटमेंट निकाल सकता है, लेकिन तभी जब उनका जो अभी करंट सेशन चल रहा है जिन भी एग्जाम्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। और दूसरा बात ये भी है बाबू कि इतना बड़ा मतलब बीसीसी का एग्जाम होता जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का डेटाबेस मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें कई सारा ग्लिच आ जाता है। जैसे कि बीसीसी ने पहले कभी इतना फास्ट काम नहीं किया था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, बीसीसी ने इतना फास्ट पहले कभी काम नहीं किया था, और अभी क्या है कि अभी इतना इन्होंने फास्ट करने का कोशिश किया है, तो समझ रहे हो। और बच्चे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो बच्चे जब हर साल बढ़ते जा रहे हैं तो डेटाबेस भी उसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है, तो इन लोग को ना मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि 1 सितंबर को बीसीसी ने एक अनाउंसमेंट किया था, उसके बारे में कितने बच्चे जानते हो। बीसीसी ने एक अनाउंसमेंट किया था 1 सितंबर को पीसीबी ग्रुप को लेके बीसीसी का, कि बाबू, मतलब वो लोग तो बाबू नहीं बोलते हैं, उन्होंने, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से हमें पीसीबी का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट डिले करना पड़ रहा है, ठीक है। इससे आप कई सारा चीज अज्यूम कर सकते हो। इसमें यह भी हो सकता है कि उनके सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उनका जो नए कॉलेज जुड़े हैं उनसे टाई अप उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, मतलब उतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग का जो भी रिजल्ट आया है उसके हिसाब से उनका उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उनको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने पहले ही एक आपको नोटिस जारी कर दिया है कि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये मत करो कि बार बार जाके बीसीसी की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपका कब तक आने का चांस रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी अभी तो चांस नहीं है आपका। अभी आप एक हफ्ते तक अज्यूम कर सकते हो कि एक हफ्ते तक शायद ही आएगा, और अगर आएगा भी तो हफ्ते के एंड तक ही आएगा, क्योंकि जो बीसीसी का जो बाकी काम चल रहा है वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, समझो। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि फर्स्ट टू सेकंड वीक के अंदर आपका बीसीसी 2025 का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये मान के चलो कि बीसीसी का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आपका फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में चांस कम है, सेकंड में आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। लेकिन हाँ, ये तभी आ पाएगा जब बीसीसी का कोई और सेशन स्टार्ट ना हो जाए, समझ रहे हो। अगर कोई और सेशन, कोई और एग्जाम का कुछ भी स्टार्ट हो जाता है तो उसमें बीसीसी फोकस करने वाला है, फिर अपने को थोड़ा सा डीले करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी इतना डीले ऑलरेडी हो चुका है, तो आने का चांस है कि सेकंड वीक में आ जाएगा सितंबर में, समझ रहे हो। और यार प्लीज़ आप लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस मत करो। जिन बच्चों का ज़्यादा रैंक आ चुका है तो प्लीज़ यार अपना दोबारा से तैयारी करने में लग जाओ, और जिन बच्चों का अभी होने का चांस है जो बॉर्डर लाइन पे, वो भी यार अपना प्लीज़ कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहो। क्योंकि यार अगर बाई चांस आपका नहीं आ पाया और मॉपअप में भी आपका नहीं कॉलेज मिल पाया, क्योंकि यार आपके माइंड में बहुत सारा कूड़ा भरा हुआ ही है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था आपको कि आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कि देखो, मेरा अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको एकदम कंफर्म किया है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। मैंने उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई बताया और उसी के हिसाब से आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है, ठीक है। और सेकंड राउंड का भी उसी हिसाब से आएगा, और मॉपअप में भी आपका उसी हिसाब से भी आएगा जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया था आपको, समझ रहे हो। तो जो बच्चे, अगर नया नया बच्चा है कोई इस चैनल पे, तो यार प्लीज़ मेरा वाला कट ऑफ वीडियो जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए सेकंड राउंड के लिए। क्योंकि कई सारे बच्चे मिसगाइडेड हैं, उनको नहीं पता है कि आपका कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, और उनको ये भी नहीं पता है कि मॉपअप तक में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा रैंक है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा फीड कर दिया गया है कि बच्चा आपको कॉलेज मिलेगा। तो इस चीज़ को समझो कि अगर आपका ज़्यादा रैंक आ चुका है और मेरे कट ऑफ लिस्ट से आपका रैंक ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और एक और चीज़ कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम लोग कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे लोगों को ना ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता है। तो यार मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से वहाँ से प्रिपरेशन करना है। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में बीसीसी की तैयारी कर सकते हो, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। मतलब फ्री में तो तैयारी करोगे ही, साथ में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, साथ में आपको टीचर्स इतने बेहतरीन मिलने वाले हैं कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसे टीचर पढ़ाएंगे ना जो कि बीसीसी खुद क्लियर कर चुके हैं। बीसीसी क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक। और मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कहाँ से आप ये बैच अवेल कर सकते हो, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें क्या खास है और दूसरे जो बैच होते हैं उसमें उससे ये कैसे अच्छा है कि कैसे बुरा है, जो भी है। तो सबसे पहली बात यार, जो भी आप दूसरा बैच परचेज करते हो तो कई सारा ऐसा बैच होता है ना कि जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको क्वेश्चंस तो करवाए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे टाइम पे करवाए जाएंगे जहाँ पे कि आप क्वेश्चन करने के लायक बन चुके होगे। मतलब कि सबसे पहले आपको डेली का लेक्चर मिलने वाला है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आपको डेली का लेक्चर मिलेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और लेक्चर के बाद ही, ठीक है, आपको डेली का डीपीपीज मिलेगा, समझ रहे हो, डीपीपीज मिलेगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको कहाँ जाना है। डेली का डीपीपीज मिलेगा, उसके बाद आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। कोई भी आपका चैप्टर कर रहे हो उसका डीपीपी सॉल्व कर लो, फिर टेस्ट सॉल्व कर लोगे, आपका वो चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको फ्री वीकली टेस्ट मिलने वाला है, ठीक। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा, ठीक है। फिर आपको एक और चीज मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डाउट सेशन। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है।
बीसीसी टेस्ट सीरीज, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बीसीसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बीसीसी और जो नीट होता है ना, वो 100% सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो वही ये आपका जो बैच है वो डिफरेंसेस को कंप्लीट करके देगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल सा आपको प्रेप बिहार, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। आपका जो लेक्चर्स होंगे वो सारे यूट्यूब पे हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो, वहाँ से लेक्चर कंप्लीट करोगे यूट्यूब पे, और प्रेप बिहार ऐप से आप लोग डीपीपी सॉल्व करोगे। यहाँ से आप टेस्ट दोगे, यहाँ पे हर वीक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को दोगे, ठीक है। इसमें आपको रैंक आपको बताया जाएगा कि कितने सारे बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं और आपका रैंक उसमें कितना आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले ऐप में मिलेगा। तो प्लीज़ अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करके अपना तैयारी कर सकते हो। और बाकी बच्चे जिनको अपना डाउट पूछना है, बाबू आप लोग डाउट पूछो। कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, जो भी बच्चा देख रहा है, क्योंकि मैं बोलना भूल जाता हूँ लाइक करवाने के लिए। तो अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो लाइक कर देना प्लीज़। हाय भैया। तो यार थैंक यू वेरी मच इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और जिन बच्चों का अभी भी डाउट बचा रह गया हो तो यार प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।